सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका मैथ्स कैप्सूल बाय जीआर बारले में हार्दिक स्वागत है। आज पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों क्लास 5 की प्रश्नावली 10.2। ठीक है, प्रश्नावली 10.2 में बिल बनाना। तो बिल कैसे बनाएं, ठीक है ना। अब एक अच्छा बिल बनाएंगे और इफेक्टिव बिल बनाएंगे तो अपने को पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, बिल्कुल भी नंबर कटने वाले नहीं है। लेकिन उसको बहुत बढ़िया तरीके से हम बिल कैसे बना सकते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है ना, कि बिल बनाना सीखे, बिल बनाना सीखे। तो आज हम सीख ही लेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये प्रश्नावली 10.2 है, प्रश्नावली 10.2 है। मैंने देखो एक फॉर्मेट तैयार किया है, ठीक है ना। ये प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 1 है। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 में है कि वासुदेव दूध डेयरी कोटा वाला है, ठीक है ना, और कस्टमर का नाम है हेमंत उसमें, और ये वो आइटम दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बिल का देख लेते हैं फॉर्मेट किस प्रकार का होता है। तो देखिए डियर साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले बिल ऑब्लिक केस मेमो ये उसके ऊपर लिखा होता है। ठीक है ना, तो अपन भी जब भी बनाए तो बढ़िया सा बिल बनाए ऐसे देख के, फिर उसके ऊपर बिल या केस मेमो सबसे ऊपर लिखे। ठीक है ना, फिर इसके बाद में ये हेडर है, इसका क्या है, हेडर जैसे हेड होता है ना, जैसे अपनी कॉपी होती है ना, कॉपी इस प्रकार की जो होती है, कॉपी के ऊपर वाला जो भाग है वो हेडर कहलाता है। ठीक है ना, ये ऐसे लाइन जहाँ पे अपन नाम पार्ट का नाम वगैरह लिखते हैं, तो इसका भी ये हेडर है। क्या है, हेडर है, यानी हेड है ये। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, इस हेडर में क्या लिखेंगे हम, यहाँ बीचों बीच में साथियों हमेशा दुकान का नाम लिखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें दुकान का नाम वासुदेव दूध डेयरी कोटा है। ठीक है ना, ये तो आपको जो भी परीक्षा में देते हैं उसका नाम यहाँ पे लिखना है, यानी सबसे पहले आप दुकान का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे आप बिल नंबर। इसको ऐसे कैसे याद रखना है, दुकान का नाम तो हमेशा सबसे ऊपर आता है बिल पे, आपने पे बिल देखे होंगे, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे बिल नंबर, आपको बिल नंबर भी ये जो 428 दे रखे ये प्रश्न संख्या में दे रखे है ना, बिल नंबर आपको प्रश्न संख्या में दे रखा होता है। ठीक है, यहाँ पे नाम भी आपको दे रखा होता है कि कौन से कस्टमर ने खरीदे, यानी ये ग्राहक का नाम है। यहाँ पे क्या लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है ग्राहक का नाम, ग्राहक का नाम। ठीक है, जो कस्टमर खरीदता है उसका नाम यहाँ पे लिखा जाता है। यहाँ पे लिखी जाती है दिनांक। ठीक है, तो दिनांक उसमें लिखी हुई है 29/10/2015 ये लिखी हुई है। जो भी आपको डेट लिखी हुई मिलती है वही आपको लिखनी है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि एक तो यहाँ पे दुकान का नाम सबसे ऊपर होगा, फिर उसके बाद में इधर बिल नंबर होंगे, इधर दिनांक होगी। ठीक है, और यहाँ पे कौन खरीद रहा है उसका नाम होगा यहाँ पे, तो हेमंत है प्रश्न में। ठीक है, जब ये हेडर हो गया फिर आगे आते हैं नीचे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 कितने खंड बनाने, 5 खंड। ठीक है ना, और 5 खंड में क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले खंड में लिखेंगे क्रम संख्या। क्या लिखेंगे, क्रम संख्या, है ना, 1 2 3 4 कितने आइटम है, ताकि हमें पता चले। ठीक है ना, अब भाई बहुत सारे दुकानदार जैसे कि जिनके पास नहीं है पक्के बिल और रफ में ही लिखते हैं, तो उनको गिनना पड़ता है कितना सामान हुआ है। ठीक है, लेकिन इस प्रकार से जब बिल बनता है तो गिनने की जरूरत नहीं है, इसकी क्रम संख्या से पता चल जाता है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे नाम सामग्री, या यहाँ पे पर्टिकुलर इंग्लिश में लिखा होता है विवरण भी लिख सकते हैं कि हमारा क्या विवरण है, हमने क्या क्या बेचा है। ठीक है, तो यहाँ पे नाम सामग्री आती है कि कौन सी सामग्री बेच रहे हैं। ठीक है, फिर तीसरे पॉइंट में आता है दर का मतलब होता है साथियों रेट। देखो दर और मात्रा में फर्क है ना। दर का मतलब होता है रेट, यानी रेट क्या लगा रहा है, अपन पूछते भी है कि इसकी जैसे शक्कर है उसकी क्या रेट है, चावल की क्या रेट है। रेट का मतलब होता है प्रति किलो पर, यानी 1 किलो का कितना है। ठीक है, 1 किलो का कितना है। फिर उसके बाद में मात्रा का मतलब है कि हम कितना ले रहे हैं, है ना, 2 किलो 5 किलो 3 किलो जितना भी, वो क्या होती है उसकी मात्रा, यानी क्वांटिटी कितनी है, इसको क्या कहते हैं, क्वांटिटी कितनी है। ठीक है ना, कितनी मात्रा है, कितने किलोग्राम ले रहे, कितने लीटर ले रहे। ठीक है ना, वो उसकी क्या है मात्रा। और रेट का मतलब 1 किलो पे लगती है रेट, एक लीटर पे लगती है, इस प्रकार से रेट लगती है, प्रति पे लगती है। ठीक है ना, किलो या लीटर वगैरह उस हिसाब से लगती है। ठीक है ना,
तो मात्रा हो गई 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, ये हो जाती है मात्रा। फिर लिखा जाता है मूल्य, यानी अमाउंट कितना है ना, कितने पैसे बने उसके, ठीक है, ये लिखा जाता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 खंड बना दिए, ठीक है। क्रम संख्या, सामग्री का नाम या नाम सामग्री, दर क्या है उसकी, मात्रा कितनी है, कितना है सामान, और उसका मूल्य कितना है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे लिखा, सब लिखने के बाद में 4, 5 जितने भी थे उसके बाद में लिखा जाता है योग, ठीक है। यहाँ पे अक्सर है सबके आगे लिखा होता है। अब यहाँ पे जो भी लिखा होता है ना, वो शब्दों में कितने रुपए हुए वो शब्दों में लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। अभी हम करके बताएंगे। नीचे लिखा होता है ऐसे, ये दुकान की चेतावनी होती है कि भूल चूक लेनी देनी, बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा, तो ये अपने को भी ऐसे लिख देना। और यहाँ पे क्या होता है, हस्ताक्षर किसके, दुकानदार के। यहाँ पे साइन कौन करेगा, दुकानदार, ताकि हमें पता चले ना कि भाई आपने साइन किए थे और ये चीज़ में मिस्टेक हो गई। यानी किसी भी चीज़ में अगर कोई मिस्टेक होती है या बिल गलत बना दिया, उन्होंने पैसे ज़्यादा लगा लिए, कम होता तो इस बात से पता चलता है कि आपने साइन किए, आपके हस्ताक्षर है, यानी ये बिल आपने बनाया, आपने मिस्टेक किए, अब सुधारना भी आपको ही होगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन आगे आएंगे, ठीक है। तो मैंने ये सारा लिख दिया। अब वासुदेव दूध डेयरी कोटा से हेमंत ने क्या क्या लिया, उसने दूध लिया, कितने मात्रा में आएगा, 8 किलोग्राम दूध लिया। 8 लीटर भी लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, लीटर, ठीक है ना। तो 8 किलोग्राम दूध लिया गया। अब उसकी दर जो है ना वो 40 रुपये 25 पैसे है ना। इसका मतलब हुआ कि 1 किलोग्राम के 40 रुपये 25 पैसे लगेंगे, ठीक है ना। तो कितने ले रहे, 8 किलो, तो 40 रुपये और 25 पैसे को 8 से गुणा करना, जो कि हमने सीखा था। 40 और 25 ये रुपये, ये पैसे, इसको किससे गुणा करना, 8 से। तो 8 × 5 = 40, हंस लगी 4, 8 दूनी 16 और 4 20, हंस लगी 2। 8 को 0 से गुणा किया 0, 2 का 2, 8 चौके 32, यानी 132 रुपये 00 पैसे। कहीं कहीं पे मूल्य के भी 2 भाग किए होते हैं ऐसे, जैसे मूल्य के एक तरफ रुपये एक तरफ पैसे, ऐसे भी होता है। तो यहाँ पे कितने लिखेंगे, 132 रुपये 00 पैसे, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा नंबर पे लिया उसने दही। अब दही किस रेट से लिया, दर कौन सी थी, 60 रुपये प्रति केजी, यानी 1 किलोग्राम पे 60 रुपये, इस हिसाब से लिया था, 60 रुपये किलो से। तो कितने किलो ले लिया, 3 किलो ले लिया, ठीक है ना। तो 60 के 3 से गुणा कर दो, तो 60 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 रुपये और 00 पैसे, ठीक है ना। ऐसे कर लेना, 60 को 3 से गुणा, 3 को 0 से 0, 3 छक्के 18, 180 रुपये 00 पैसे। फिर क्या लिया, घी का भाव क्या था, 450 रुपये प्रति केजी, है ना, प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम के 1 किलो के 450 रुपये। तो ऐसे कैसे, 2 किलोग्राम के कितने हो गए, तो 450 को 2 से गुणा करो, 0 को 2 से गुणा किया 0, 2 को 5 से गुणा किया 2 × 5 = 10, हंस लगी 1, 2 चौके 8 और 9, यानी कुल 900 रुपये हुए घी के। तो यहाँ पे लिखेंगे 900 रुपये और 00 पैसे, ठीक है। फिर छाछ 20 रुपये 75 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से ली, 20 रुपये 75 पैसे प्रति लीटर, यानी 1 लीटर का भाव। ये आसान भाषा में समझे तो दर का मतलब भाव होता है, क्या भाव से ले रहा है, ठीक है। तो 20 रुपये 75 पैसे 5 लीटर लिए, तो 20 75 को 5 से गुणा करो, ये क्या है, रुपये, ये क्या है, पैसे, गुणा तो सीख रखा ना। 5 × 5 = 25, हंस लगी 2, 5 × 7 = 35, 2 37, हंस लगी 3, 5 को 0 से गुणा किया 0 और 3 का 3, 5 दूनी 10, 103 रुपये 75 पैसे, ठीक है ना। यानी कि 103 रुपये और 75 पैसे, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसकी करेंगे टोटलिंग, कितने रुपए बने, ठीक है ना। इसकी तो टोटलिंग करने नहीं, बाकी किसी की टोटलिंग नहीं करनी, सिर्फ इसकी टोटलिंग करनी, ठीक है। तो इनको सबको जोड़ेंगे, यानी अब ऊपर आप लिखो रुपए, यहाँ पे लिखो पैसे, ठीक है ना। तो यहाँ से 132 ये 00, 180 00, 900 00, 103 और यहाँ पे 75, इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो 5 का 5, 7 का 7, ठीक है,
2 और 3 हो गए 5, 3 8 11, कुछ नहीं, 11 का 1 हाथ से लगे 1 1 2 3 4 और 9 13, तो 1315 रुपये और 75 पैसे, यानी 1315 रुपये और 75 पैसे। ठीक है, तो 1315 रुपये 75 पैसे, ये हो गई इसकी टोटलिंग। अब हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, 1315 ऐसे बोलने में बोलते हैं अपन, यहाँ हिंदी में लिखेंगे तो अपन लिखेंगे 1315 रुपये 75 पैसे, ऐसे लिखेंगे 1315 रुपये और 75 पैसे। तो इस प्रकार से ये पूरा क्या बन गया, बिल बन गया, लास्ट में उसने हस्ताक्षर कर लिए। तो इस प्रकार से बनाना है बिल, बड़ा ही आसान है। ठीक है, और आपकी किताब में जो भी 10.2 में दिए गए बिल, वो बिल आपको बनाना है। अब एक बात और ध्यान रखने वाली क्या है, बता लेता हूँ मैं। अब आगे इस प्रकार से भी क्वेश्चन आएंगे, वो जो तीसरा और चौथा क्वेश्चन होगा प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में शायद, उसमें कहेगा संशोधित बिल बनाओ। क्या बनाओ, संशोधित बिल बनाना है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चों कि दुकानदार ने बिल तो बना दिया, लेकिन उसने किसी प्रकार की गलती कर ली। ठीक है ना, आपको उस गलती को सुधारते हुए उस गलती को सुधारना है। ठीक है, और वापस से सही बिल बनाना, संशोधित बिल वही कहलाता है। ठीक है ना, यानी जो भी मिस्टेक है उस मिस्टेक को सुधारो और वापस एकदम एक्यूरेट बिल बनाओ। इस प्रकार के क्वेश्चन है तीसरा और चौथा। ठीक है, तो वहाँ पे जब भी बिल का मामला आता है, संशोधित बिल करना है, तो हमेशा क्या होती है समस्या, हमेशा यही होती है कि भाव की, है ना, यानी कि भाव कितना लिखा है और कितने किलोग्राम है। ठीक है ना, उससे गुणा में मिस्टेक होती है, बाकी कहीं पे भी ज़्यादा मिस्टेक नहीं होती, मिस्टेक वहीं होती है। तो आपको सीधा ध्यान कहाँ देना है, वहाँ पे, मतलब जैसे ये लिखा हुआ ये और ये, यानी कि इन दोनों का गुणा ही चेक करना आपको। ठीक है ना, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक यही है, शॉर्ट ट्रिक है गजब की। ठीक है ना, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, इन दोनों को गुणा करके आपको देखना है कि ये जो मूल्य जो निकाला गया वो सही है या नहीं है। अगर मूल्य सही है तो ठीक है, नहीं है तो सही करना है। ठीक है, इसको इससे गुणा करके देखो सही है कि नहीं, इसको इससे गुणा करके देखो सही है कि नहीं, इसको इससे गुणा करके देखो सही है कि नहीं है। ठीक है ना, अगर सही है तो वैसे देखा ही नहीं, कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी तभी वो संशोधित कह रहा है। ठीक है ना, जो भी मिस्टेक है उसको सुधारना है। फिर यहाँ पे टोटलिंग में भी सुधार आएगा और टोटलिंग अलग आएगी, योग अलग आएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे शब्दों में उसका लिखना है। ठीक है, तो ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। मेरे हिसाब से मैंने पूरी कोशिश की है आपको सरल से सरल भाषा में समझाने की। ठीक है, फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।